बहुत बहुत वेलकम नमस्कार, सर। धन्यवाद। यश जी, क्या मेरी आवाज ठीक तरीके से आ रही है? यस सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज हार्मनी ग्रुप ने मुझे इनवाइट किया और जो दो शब्द बोलने का मौका दिया, तो सबसे पहले मैं हार्मनी ग्रुप को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और हमारे गुरु जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, हम हम सब लोग जिनसे सीख रहे हैं, राइट। डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर सीएन पटेल सर, बहुत बहुत नमस्कार सर जी, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और एंटायर हार्मनी फैमिली को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। सो बहुत खुश हूँ आज आज आपके बीच में बोलने का जो मौका मिला है। तो मैं एक 10 मिनट आपको मेरे बारे में बताना चाहूंगा, और शायद मेरा ये 10 मिनट का शेयरिंग सुन के आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। सबसे पहले नाम गणेश सोपारकर। मैं भी पांचाल हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मेरे को गुजराती नहीं आती, थोड़ी बहुत समझ में आती है, लेकिन माँ पूरी गुजराती बोलती भी है, उसको पूरा समझ में भी आता है। तो हम लोग विश्वकर्मा पांचाल है, लोहार सुतार, तो बहुत करीबी रिश्ता है गुजरातियों से। आज गुजरात के लोगों से मिलके बहुत ही खुशी हुई। सो कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया? एकदम बढ़िया सर। राइट, ओके। सो मेरा नाम गणेश सोपारकर, और इस इंडस्ट्री में पिछले 14 साल पहले मैं इंडस्ट्री में आया। सो मुझे मालूम नहीं था कि इस इंडस्ट्री में ऐसे भी करके जिंदगी बदलती है। दूर से कुछ लोगों को सुना था। फर्स्ट टाइम जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में सुना, दैट टाइम आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट। आज भी स्टूडेंट ही हूँ, फर्क इतना ही है, वो समय पे कॉलेज का स्टूडेंट था, आज हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। और स्टूडेंट रह के ही इस बिजनेस में पैसा कमा रहा हूँ, और हमेशा स्टूडेंट बन के ही इस बिजनेस में पैसा कमाते रहूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार देखा, तो मैंने क्या सोचा, मैंने क्या देखा, मैंने कैसे निर्णय लिया, और इस बिजनेस में कैसे काम किया, और आज मैं किस पद पे हूँ, क्या क्या अचीवमेंट है, वो मैं आपको 10 मिनट में बताना चाहूंगा। आर यू रेडी? ओके। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने पहली बार इस बिजनेस को देखा, सुना, तो मेरे को 5 चीजें बहुत अच्छी लगी, जो हर एक शख्स ने देखना भी चाहिए। मैंने ये 5 चीज कैसे देखा, तो मैं मेरा पहले तो आपको बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। हम लोग लोहार जात से हैं, और आज भी हमारा लोहार का दुकान है। बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई से सटा एक इलाका है, कल्याण करके नाम आपने सुना होगा। तो कल्याण में मेरा जन्म हुआ, और वहीं पे एक 12 बाय 15 के एक छोटा सा मकान में मेरी परवरिश हुई। आप सब लोग जानते होंगे कि मुंबई में चौल सिस्टम होती है, तो ऐसे ही चौल सिस्टम में मेरी परवरिश हुई। तो मेरे पिताजी लोहार, और उनका एक हॉबी था, वो गणपति का मूर्ति बहुत ही बढ़िया बनाते थे। तो उनका हॉबी से एक बिजनेस की शुरुआत हुई। तो मेरे ही जन्मदिन के बाद में उन्होंने अपना गणपति का मूर्ति बनाने का बिजनेस की शुरुआत की थी। तो अभी भी 34 साल पुराना हमारा गणपति का मूर्ति बनाने का बिजनेस आज भी चालू है। लेकिन मैंने क्या देखा उस बिजनेस में, जो मैं छोटा सा घर में हम लोग रहते थे, तो हमारा था, तो उनका वो सब कुछ देख के मुझे भी वो बचपन में ऐसा फीलिंग आती थी कि यार हमारा घर इतना छोटा क्यों है, हम लोग टॉयलेट के लिए बाहर क्यों जाते हैं, हमारे घर में क्यों नहीं। तो ये ऐसी सोच में आता था, ऐसे विचारों में आता था। तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा होते गया, तब मुझे ये बात का एहसास हो गया कि बड़ा घर लेने के लिए बड़ा पैसे की जरूरत होती है। सो माय डियर फ्रेंड, 10th होने के बाद में मैंने पिताजी को बोल दिया कि मैं गणपति का बिजनेस में आपका हाथ बटोरना चाहता हूँ। मेरा प्लान ये था कि अगर मैं गणपति का बिजनेस में पिताजी को हाथ बटाऊंगा, तो हमारे घर में ज्यादा पैसा आएगा, और हमारा बड़ा घर लेने का जो सपना है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, उम्र के 16वें साल में आपने मुंबई में लालबाग करके एक जगह जरूर सुनी होगी, जिसको बोलते हैं लालबाग का राजा। वहां पे मेरे पिताजी ने मुझे एक स्टॉल लगा के दिया,
और 16 साल की उम्र में, मेरे को तभी दाढ़ी मुझ भी नहीं था, और वो उम्र में मैंने गणपति का मूर्ति सेल आउट करने का काम उधर स्टार्ट किया। और तकरीबन 2-3 सालों के बाद में मुझे ये समझ में आया, जो आपको भी ये समझ में आना चाहिए, जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं और जो मुझे जिंदगी के अंदर चाहिए, जो मैं काम कर रहा हूं और जो मुझे जिंदगी के अंदर चाहिए, वो जल्दी हासिल होने वाला नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार हम लोग वो काम करते हैं जिस कामों में काम करते हुए हमको वो जो सपनों में चाहिए, सपनों की चीजें जो चाहिए, वो मिलने वाली नहीं है। ये जब समझ में आई तो भगवान से, गणपति बापा जी को मैं बहुत मानता हूं, तो उनको हमेशा मैं प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे, गणपति जी मुझे ऐसा मौका दीजिए कि जहां से मैं सारे सपनों को पूरा कर सकूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। और भगवान ने, गणपति जी ने मेरी ये बात सुन ली, और एट द एज ऑफ 21, राइट, मेरे जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी आई। सो जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो सबसे पहले विश्वास नहीं हुआ। अब विश्वास क्यों नहीं होता है? आज जिन्होंने पहली बार ये अपॉर्चुनिटी आज देखी, सुनी, शायद उनका ये सेम क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अच्छी हमको पढ़ाई करनी है और उसके बाद में अच्छा जॉब करना है, और 15, 20, 25, 30, 40 में हमको सेटल्ड होना है, जिसको हम लोग एक सिक्योर्ड जिंदगी हम लोग बोलते हैं। और जब ये बिजनेस सामने आया तो यहाँ पे बताया गया कि हफ्ते का 2,10,000 रुपए मिल सकता है। अब ये बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं था, मेरी सोच में गड़बड़ थी, मेरी पाइपलाइन छोटी थी, इसके लिए मेरे पाइपलाइन के अंदर 2,10,000 रुपया जा नहीं रहा था। क्योंकि हमारे बिजनेस में जो साल का इनकम आ रहा है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते का आएगा। सो माय डियर फ्रेंड, प्रॉब्लम बिजनेस का नहीं था, प्रॉब्लम मेरा था कि मेरी पाइपलाइन छोटी थी। अगर आपके भी दिमाग में अगर ये जा रहा है, जा नहीं रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो शुरुआत में भरोसा नहीं आया, तो मैंने क्या सोचा, ये 2 लाख रुपए है ना, ये आप ही रख लो। ऊपर का अगर 10,000 भी आएगा ना, तो महीने का 40,000 रुपया होगा, और 40,000 रुपया होगा तो अपनी तो बल्ले बल्ले हो गई, पिताजी के पास में पैसा मांगने की जरूरत नहीं, अपना काम हो गया। ये छोटा सा रीजन लेके दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत की। जब शुरुआत की तो ऐसे ही शुरुआत नहीं की दोस्तों, ये प्लान जब पूरा मैंने, जब सेमिनार के अंदर, तभी तो फिजिकल सेमिनार होता था, तो सेमिनार के अंदर जब मैंने प्लान देखा, तो वहां पे एक शख्स आए, वो शख्स ने बताया, मतलब वो शख्स की बात सुन के एक्चुअली मैं इंप्रेस हुआ। तो उन्होंने जो अपना क्वालिफिकेशन बताया, माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिनको कुछ काम धंधा नहीं है, उनको उनका ये बिजनेस है। तो उन्होंने जब उनका क्वालिफिकेशन बताया, बीएससी किया, एलएलबी किया, रेलवे में जॉब लगी, एडिशनल उन्होंने और एक डिग्री हासिल किया, एलएलएम किया। उनको रेलवे ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में एज अ मैजिस्ट्रेट करके बिठाया, उनको 6 महीने तक की सजा करने की जिनके पास में अथॉरिटी थी। आप सोच के देखिए कितना रुबाब वाला जॉब है। जब आप सोच के देखिए कि जब एक जज जब आता है कोर्ट में, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो 35,000 रुपया उनको तब सैलरी, 2007 की मैं बात बता रहा हूँ। आप सोच के देखिए, इतने सारे वेतन आयोग लगे हैं, तो 35,000 से आज उनकी सैलरी कहां से कहां तक जाती होगी। लेकिन उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की, और 2.5 साल के अंदर उन्होंने 1 करोड़ रुपया कमाया, और 5 साल में 5 करोड़ रुपया कमाया। ये जब बातें मैंने सुनी तो शुरुआत में तो भरोसा नहीं आया, लेकिन एक भरोसा आया कि जज आदमी है, झूठ नहीं बोलेगा, राइट। और बिजनेस करने का मेरा पूरा मन हो गया। दोस्तों, जिंदगी में पहली गलती की जो आप बिल्कुल भी नहीं करिए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। जो बिजनेस सुनने के लिए जो मैंने 1.5-2 घंटा दिया था, आपने भी 1.5-2 घंटा दिया है, वो बिजनेस मैंने 1.5-2 घंटे सुना हुआ बिजनेस 1.5-2 मिनट में जाके पिताजी को समझाया। क्यों समझाया? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर पिताजी को बताऊंगा तो पिताजी मुझे 10-20 हजार रुपया दे देंगे इस बिजनेस को चालू करने के लिए, और मेरा लखपति करोड़पति बनने वाला बिजनेस शुरू हो जाएगा। और जिंदगी की वही मेरी पहली गलती हुई। जब पिताजी को 1.5-2 मिनट में ये सारी बातें समझाई, तो पिताजी ने मेरे मुंह पे ना बोला और पहला सवाल पूछा, गया किधर था? तो मैंने उनको बताया, ऐसा 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 सब कुछ बताया। तो पिताजी ने मुझे बताया कि ये बिल्कुल भी आपको करना नहीं है, तू तेरी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे और अपना बिजनेस है उसके अंदर ध्यान दे। अब मेरे पास में बहुत अच्छा एक रीजन था ना बोलने का, शायद आपके पास में भी हो सकता है। और ना बोलना बहुत आसान है, हाँ बोलने के लिए थोड़ी ताकत लगती है, पावर लगती है। तो मैंने सोच लिया कि नहीं करना है। तो मेरे ग्रेट अपलाइन
दूसरे दिन बिन बुलाए मेहमान सुबह 8 बजे मेरे घर पे पहुंच गए। और जो गणेश सो गया था, वो वाला सोने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सो गया था जिसने घुटने टेक दिए थे, जिसने मैन के अंदर अपनी तलवार वापस डाल दी, जिन्होंने सपनों को वापस पूरा करने के लिए मतलब नहीं सोचा था, क्योंकि पिताजी ना बोल रहे, मेरे घर पे पहुंच गए और सोया हुआ गणेश उपाध्याय को उन्होंने वापस एक बार जागरूक कर दिया। और वापस एक बार मैंने तय कर लिया, मुझे इस बिजनेस को करना है। तकलीफ ये थी, करना तो था बिजनेस, लेकिन पैसा हाथ में नहीं था। मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी चीज की अगर करने की चाहत दिल से बन जाती है ना, तो पैसे का जुगाड़ हो जाता है। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? राइट। लेकिन चाहत दिल से होनी चाहिए। चाहत दिल से थी, पैसे का जुगाड़ हो गया, बिजनेस की शुरुआत हो गई, एक आईडी लेके बिजनेस की शुरुआत की। फिर मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया, आपको इस बिजनेस को एक आईडी से नहीं करना है, 3 आईडी से करना है। जब 3 आईडी से करना है, ये बात जब उन्होंने मुझे समझाई, तो मैंने उनको हाथ जोड़ा और उनको बताया मैंने कि ये जो 10,000 रुपए जो मैंने लाया है ना, वो बड़ी मुश्किल से लाया है, प्लीज आप मेरे को 3 आईडी लेने की सलाह मत दीजिए। राइट। मैं नहीं कर सकता। लेकिन उनका फोर्स इतना ज्यादा था, तो मैंने सोचा कि चलो ये अगर मेरे को बता रहे तो कुछ मेरे भले के लिए बता रहे। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया, अगर 10,000 रुपए जुगाड़ हो सकता है और 30,000 का जुगाड़ करते हैं। और 30,000 से 3 आईडी लेके मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। 5 चीजें मैंने देखी इस बिजनेस में, वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा और आपने भी ये देखना चाहिए। नंबर 1, मैंने जो पैसा दिया है उसका मुझे सामान मिलने वाला है, तो मेरा पैसा वेस्ट नहीं होगा। सेकंड चीज, कौन सा सामान मिलेगा ये भी बहुत मायने रखता है। वो सामान जो मेरी माँ उस वक्त कहीं ना कहीं दुकान से लाती ही है, तो वही सामान मुझे मिलना है। तीसरी बात, अगर मतलब मैं जो पैसा दिया उसका मुझे सामान मिला, इसका मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई। और अगर मेरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई, इसका मतलब मेरा रिस्क फैक्टर जीरो हो गया। अगर मेरा समझो धंधा नहीं भी चला, तब भी मेरी नुकसान होने वाली नहीं है। और पांचवा बात जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, वो ये बात थी कि एक अनजान आदमी मुझे बता रहा था कि आपको इस बिजनेस में सफल करने के लिए, आपके इस बिजनेस में सपने पूरे करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, हम आपको दिन रात मदद करने के लिए तैयार है। जिंदगी में भाई भाई का नहीं होता, और यहाँ पे एक अनजान आदमी मेरे सपनों के लिए मेरे को मदद करने के लिए तैयार था। ये सबसे अच्छा चीज मुझे इस बिजनेस में लगा। और मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी इनके साथ में काम शुरू करना है। दैट टाइम आई एम ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, तो कोई भी मेरा विश्वास नहीं करता था। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि अपमान सहन करना पड़ा। फिर मुझे एक ट्रेनिंग में समझ में आया, अपमान 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 अपमान, अपमान में ही छुपा है मान 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 मान। और दोस्तों, जिसके अंदर अपमान पचाने की शक्ति होती है, वही वही शख्स मान का सही मायने में हकदार बन जाता है। दोस्तों काम करते गया, शुरुआत में अपना दिमाग लगाया, सक्सेस नहीं मिला। फिर मैंने अपलाइन को जाके बोला, इतना बढ़िया बिजनेस फिर लोग क्यों नहीं करते हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि इस बिजनेस में कामयाब बनना है तो आपको सिस्टम से काम करना होगा। तो मैंने उनको पूछा सिस्टम क्या होता है। फिर उन्होंने मुझे बताया, सिस्टम अगर आपको जानना है तो आपको ट्रेनिंग में आना होगा। और फिर मैं ट्रेनिंग में चला गया। वहां पे ट्रेनिंग में मैंने वो सारी बातों को सुना, समझा, सीखा, और फिर सिस्टमेटिकली मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। मैं ये बात इसके लिए बता रहा हूं कि बहुत लोग एक्साइटमेंट में शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको सफलता नहीं मिलती। इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पहले इस बिजनेस को सीखिए, बाद में ही इस बिजनेस को करना जो सिस्टम आपको बताई जा रही है। और फिर करते गया करते गया करते गया। माय डियर फ्रेंड्स, आज बताते हुए बहुत ही प्राउड महसूस करता हूं। मेरे खानदान में किसी के पास में कार नहीं। 1.25 साल में ही मैंने इस बिजनेस से पहला कार परचेस किया, जिसका नाम है महिंद्रा लोगान। आज वो भी गाड़ी मेरे पास में है। 3 साल पहले और एक मैंने कार लिया, जिस गाड़ी का नाम है होंडा सिटी। उसका टॉप मॉडल है मेरे पास में, आज वो भी कार है। और आप सभी के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आने वाला मेरा बेटा का 5वां जन्मदिन पे एक 50 लाख रुपए का गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। तो एक सपना था कि कार हो जाए, तो इस बिजनेस से कार का। देखिए, हम सारे लोग मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं। एक मिडिल क्लास परिवार को क्या चाहिए जिंदगी के अंदर? एक खुद का मकान चाहिए, दूसरा खुद का एक गाड़ी होना चाहिए, तीसरा, मतलब हमारे इधर तो ऐसे बोलते हैं, एक टाइम कम खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, उसका फ्यूचर बढ़िया होना चाहिए। तो
बच्चों का बढ़िया एजुकेशन होना चाहिए। चौथा चीज, रिटायरमेंट के लिए एक बढ़िया फंड अपना होना चाहिए। अगर ये चार चीजें हो जाएगी तो जिंदगी अपनी हसीन हो जाएगी। ये चार चीजें होने के लिए अगर आप बेसिकली सोचोगे ध्यान से, तो मुझे ये समझ में आया कि 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में हम लोग कितना पैसा कमाते हैं वो मायने नहीं रखता है बॉस। हम कमाए हुए पैसे में से कितना पैसा बचाते हैं वो मायने रखता है, क्योंकि बचाए हुए पैसे में से ये सारी चीजों को पूरा हम लोग कर सकते हैं। अब आप ये कैलकुलेशन करके देखिएगा, आप जो भी काम कर रहे हो, क्या आप उस काम में से कितना पैसा अर्न करते हो और अर्न किया हुआ पैसे में से कितना पैसा बचाते हो। तो मुझे पता है आप लोग सोच रहे हैं, सर जो कमा रहे हैं ना वो भी बच ही नहीं रहा है, वो कम पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सपने हमेशा सपने ही बन के रहेंगे, वो कभी हकीकत में नहीं आ सकते। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये बात समझ में आई तो पैसे के लिए कहीं ना कहीं तो काम करना था, राइट। तो एक साधारण जिंदगी नहीं जीना है, सपनों की जिंदगी जीना है। और मुझे इस बिजनेस में समझाया गया, अगर आप दिल से इस बिजनेस में काम करते हो, अपलाइन की बात अगर सुनते हो, सिस्टम को सरेंडर करते हो और 3 से 5 साल अगर आप लग जाते हो, तो आप इस बिजनेस में 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, 21 में मैंने स्टार्ट किया था और एट द एज ऑफ 25 मैंने इस बिजनेस से 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमा लिया, राइट। पहला सपना कार का मैंने पूरा कर लिया। दूसरा, हम लोग एक छोटा सा घर में रहते थे तो घर लेने की बहुत ही ख्वाहिश थी, तो कल्याण जैसे सिटी में आज मैंने 2 रो हाउस लिए। आज 1 करोड़ से भी ज्यादा का दाम है उनका। और अभी जो नासिक में मैंने एक फ्लैट लिया है, वो अलीशान फ्लैट के अंदर रहता हूँ, राइट। और बढ़िया सोसाइटी के अंदर आज, और वहीं से मैं एक्चुअली आपसे बात कर रहा हूँ। तो घर हुआ, गाड़ी हुआ। वो टाइम पे तो मेरा शादी नहीं हुआ था, फिर बिजनेस में मेरे को कुछ साल के बाद में फिर मेरा शादी हुआ। आज एक बच्चा, वाइफ और हम लोग साथ में रहते हैं। पापा गुजर गए 2 साल पहले, लेकिन आज मम्मी वगैरह एकदम हैप्पी जिंदगी, राइट। और क्या चाहिए जिंदगी के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 2,10,000 की बात की। 2,10,000 अपने पाइपलाइन में घुसता ही नहीं है, घुसता ही नहीं है। मैंने क्या सोचा, शुरुआत में मैंने बोला 2 लाख आप ही रखो, 10,000 आया तो भी चलेगा। लेकिन जिस टाइम पे 10,000 आया तो सोच बन गई, 10,000 आ सकता है तो 25 क्यों नहीं। जब 25 आना स्टार्ट हुआ तो सोच आ गई 50 क्यों नहीं। जब 50 आना स्टार्ट हुआ तो सोच आ गई 1 लाख क्यों नहीं। जब 1 लाख आया तो सोच आई 2,10,000 क्यों नहीं। अगर सारे अपलाइन लोग ले सकते तो मैं क्यों नहीं ले सकता। काम करते गया, कंपनी का 50वां हफ्ता पूरा हुआ, मेरा खाते में भी वो अमाउंट आई, हफ्ते का 2,10,000 रुपया। कई बार मैं 2,10,000 रुपया ले चुका हूं, और जो अभी 376 वीक कंप्लीट हुआ तभी भी फ्लश आउट सीलिंग हो गया, 2,10,000 रुपया आया। पिछले महीने का इनकम है, देखिए ये लॉकडाउन में आज मार्केट की परिस्थिति क्या है थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, राइट। और यहाँ पे आज परिस्थिति क्या है, मार्केट में लोगों की जॉब जा रही है, मार्केट में लोगों की तनख्वाह में कटौती हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉकडाउन जैसा ही लगा, मंथ नंबर तभी कंपनी का 90 चल रहा था, इनकम हुआ 2,70,000 रुपया। क्योंकि हमको भी शुरुआत में नहीं समझ में आया एक्चुअली क्या करना है, थोड़ी बहुत समझ आई तो 2,70,000 रुपया आया। इस बिजनेस में मेरे अपलाइन बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है, उसका मैं एक एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ। 2,70,000 आया, उसका नेक्स्ट महीना में 91 में 3,51,000 का इनकम आया। मैं सारे प्रूफ भी आपको अगर चाहिए तो दिखा सकता हूं। तो 3,51,000 का इनकम आया 91 में। 92 में ये इनकम आया 3,93,000 रुपए, 3,93,000। 93 में ये इनकम आया 3,58,000 रुपया। 94 जो अभी कट ऑफ हुआ, इनकम आया 4,78,000, 4,78,000। और 95 में अभी ये इनकम होने वाली है 6 लाख क्रॉस। सोच के देखिए, एक साधारण फैमिली में ये लाखों वाली इनकम इम्पॉसिबल होती है, जो एमआई लाइफस्टाइल के वजह से पॉसिबल हो सकती है। दोस्तों, आज आप हमारा दिन, आज जो हम लोग जो अमाउंट बता रहे हैं, ये आज हमने लिया हुआ डिसीजन नहीं है, ये हमने कई साल पहले लिया हुआ डिसीजन है, जिसकी वजह से कई साल पहले जो हमने जो जो पौधा लगाया, जो बीज डाले, उसका ये नतीजा निकल रहा है। तो आपको भी, आप ये अमाउंट देख के, अमाउंट सुन के अगर खुश हो रहे हैं और ये आप चाहते हो, आपका मन बोल रहा है कि ये अमाउंट हमारे भी घर में आनी चाहिए, तो दोस्तों हमने कुछ साल पहले जो निर्णय लिया था इस बिजनेस को करने का, वो निर्णय आज आपको भी लेना होगा।
हाँ बोलने में फायदा ही फायदा है, ना बोलने में फायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। जैसा जिंदगी आज चल रही है वैसे ही चलते रहेगी। और अगर हाँ बोलते हैं, सिस्टमेटिकली काम करते हैं, तो जैसी जिंदगी आज चल रही है उससे कई गुना बेहतर जिंदगी आपकी हो सकती है। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस का रास्ता दिखाया। ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुधाकर सोनोने सर और प्रीति सोनोने मैडम को तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और मेरी जिंदगी के कोच, गुरु, मेरे रोल मॉडल, जिनकी तरह मैं जिंदगी जीना चाहता हूं, बनाना चाहता हूं, राइट, मिस्टर सुनील सागवेकर सर, उनको भी मैं तहे दिल से वंदन करना चाहता हूं, राइट। और सीएन पटेल साहब, डायमंड एग्जीक्यूटिव, राइट, उनको भी मैं तहे दिल से वंदन करना चाहूंगा। उनसे भी मैंने कई सारी चीजें सीखी है, राइट, और उनके मार्गदर्शन के ऊपर काम करते हुए हम लोग यहां तक पहुंचे, राइट। मैं लास्ट में जाते जाते 1 मिनट में आपको 2 मंत्र देना चाहूंगा। अगर आप तैयार हो तो आपका राइट हैंड खड़ा करिए। थैंक यू वेरी मच, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति जिंदगी में कामयाब बनना चाहता है। आप भी आपके जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो। जब मुझे भी मेरी जिंदगी में कामयाब बनना था तो मैंने मेरे सीनियर से ये बात पूछी, सागवेकर सर से, कि सर मैं मेरे जीवन में कामयाब इंसान बनना चाहता हूं, बताइए मुझे क्या करना होगा। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे 2 मंत्र दिए और उन्होंने मुझे बताया ये 2 मंत्र जिंदगी में तुझे कभी नहीं भूलना है। पहला मंत्र उन्होंने बताया, गणेश अगर तुझे जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है तो कामयाब लोगों के संगत में तुझे रहना पड़ेगा। और हमारे जैसे आम लोगों की समस्या यह है कि हमको ऑर्डिनरी लोगों के साथ में रहना ज्यादा अच्छा लगता है, साधारण लोगों के साथ में रहना ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। कामयाब लोगों के साथ में हम लोग नहीं रहते, जिसकी वजह से हमारे विचार भी साधारण होते हैं, हमारा इनकम भी साधारण होता है। उस दिन से दोस्तों से थोड़ा दूर हो गया, रिश्तेदारों से थोड़ा दूर हो गया, जो लोग निगेटिव बोलते हैं उनसे मैं दूर हो गया और उन लोगों के संगत में आ गया जो लोग लाखों रुपया कमाते हैं और करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं। हुआ ये कि उनके विचार मेरे जीवन में उतर गए, उनके जैसा मैं भी सोचने लगा। परिणाम ये हुआ, वो जो लाखों रुपए की आमदनी वो कमाते थे, वैसे आमदनी मेरे भी घर में आनी स्टार्ट हो गई। और दूसरा उन्होंने लेसन बताया, ध्यान से सुनिएगा, गणेश अगर तुझे जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है तो कामयाब लोग जो काम करते हैं वो काम तुझे करना होगा। और कामयाब लोग कभी भी अकेले काम नहीं करते, वो हमेशा टीम बना के काम करते हैं, इसीलिए कामयाब होते हैं। और माई लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क बनाने की अपॉर्चुनिटी देती है। दोस्तों यहाँ पे ही आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। शुरुआत में ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब शादी की 5वीं सालगिरह मनाने के लिए जब मैं फूकेट गया था 10 दिन के लिए, टीम को मैंने 10 भी कॉल नहीं किया होगा। मेरा मतलब मैं प्राइवेट टूर में गया था, मेरा 10 दिन का 3 लाख रुपए का पैकेज था, 3 लाख रुपया मैंने खर्चा किया। खुशी की बात यह है जब 10 दिन के बाद में जब लौट के आया ना, तब मेरे खाते में 2 हफ्ते का 2 लाख से भी ज्यादा का इनकम ऑलरेडी आ चुका था। क्योंकि मेरे घर में पैसा आना चाहिए, मेरी जिंदगी बनना चाहिए, मेरे सपने पूरे होने चाहिए, इसके लिए पूरे देश में 90,000 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। आपके सपने पूरे होने चाहिए, आपके घर में लाखों रुपए आना चाहिए, उसके लिए कितने लोग काम कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ मैं अकेला काम कर रहा हूं, और अकेला आदमी कभी भी कितना भी मेहनत कर ले वो करोड़पति नहीं बन सकता, वो अमीर नहीं बन सकता। तो माई लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में लाखों रुपए कमाने का मौका देती है। आज से ही शुरुआत करिए, मेरा पूरा यकीन है, मैं यकीन के साथ मैं आपको बोल सकता हूं 2020 में जो शुरुआत करेगा, अपने आप को इस बिजनेस में झोंक देगा, अपलाइन जो बताता है वो हिसाब से काम करेगा, सिस्टम को सरेंडर हो जाएगा, 2025 में यही डायस के ऊपर फिजिकली हो या डिजिटली हो आके इस स्टेज में जरूर बोलेगा, मैंने भी 2020 में इस बिजनेस की शुरुआत की थी और 2025 में मैं भी इस बिजनेस में करोड़पति बन गया। आपको करोड़पति बनने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल। नमस्कार, धन्यवाद।